एक सच्चा प्रेम। एक बार की बात है, सीता और रीना नाम की दो सहेली थी। सीता के पिता एक स्कूल में टीचर थे, जबकि रीना के पिता एक बिजनेसमैन थे। रीना अमीर थी, जबकि सीता गरीब थी। रीना थोड़ी लापरवाह किस्म की लड़की थी, जबकि सीता एक समझदार और अपनी काम को सही से करने वाली लड़की थी। कुछ समय के बाद वे दोनों बड़ी हुई और एक कॉलेज में पढ़ने लगी। रीना को अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले एक अमीर घर के लड़के से प्यार हो गया और उन्होंने कॉलेज के बाद शादी कर ली। सीता की शादी कॉलेज के बाद मिडिल क्लास के एक सरकारी क्लर्क से हुई। शादी के कुछ सालों के बाद जब सीता रास्ते में सब्जी लेने जा रही थी, तभी उसके पास एक लग्जरी कार आकर खड़ी हुई। उस कार में से रीना उतरी। दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा। सीता ने रीना को अपने घर पर आमंत्रित किया। इसके बाद रीना सीता के घर पर गई। रीना ने सीता के घर और उसकी लोकेलिटी के बारे में कुछ कहना शुरू कर दिया। रीना ने सीता को कहा कि तुम इतने छोटे घर में कैसे रहती हो, और तुम्हारे साथ तो तुम्हारे सास ससुर भी रहते हैं, तुम कैसे मैनेज कर पाती हो। लेकिन सीता ने रीना की बात का बुरा नहीं माना और बड़ी ही समझदारी से उसका जवाब दिया। रीना ने सीता को अगले दिन अपने लड़के के बर्थडे पर आमंत्रित किया। सीता अपने पति और अपने लड़के के साथ रीना के घर पर पहुंची। रीना एक अच्छी सोसाइटी में एक बिल्डिंग में एक फ्लैट में रहती थी। रीना ने सीता के सामने अपनी बिल्डिंग और फ्लैट की तारीफ करनी शुरू कर दी। सीता ने रीना से जब उसके पति के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह आज अपने बेटे के बर्थडे में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वह बिजनेस में बिजी हैं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसके बाद सीता अपने पति और बच्चे के साथ अपने घर पर वापस लौट आए। कुछ दिनों के बाद शहर में एक बड़ा भूकंप आया, जिसके कारण रीना जिस बिल्डिंग में रहती थी वह भी धराशायी हो गई। जब सीता को इस बारे में खबर लगी तो उसने रीना को फ़ोन किया। रीना ने बताया कि हादसे के वक्त वह बिल्डिंग में नहीं थी, लेकिन अब उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। सीता ने अपनी सहेली को जब तक दूसरे घर का जुगाड़ नहीं होता अपने घर में आने के लिए कहा। रीना अपने पति और बेटे के साथ सीता के घर पर गई। सीता ने रीना को दूसरे घर के जुगाड़ होने तक अपने घर में बड़े प्यार के साथ रखा। रीना को सीता के प्यारे बर्ताव और उनके परिवार के आपस में मिलजुल कर रहने के रवैये को देखकर बहुत अच्छा लगा। रीना को अपने पहले के सीता को नीचा दिखाने की हरकत पर पछतावा हुआ। अब उसे पता चल चुका था कि सादगी भरा जीवन अपने पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर रहने में ही सच्चा सुख है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।